गुड मॉर्निंग 7th क्लास बच्चों। मैं आपकी हिस्ट्री की टीचर मिसेस ऋचा गिरी बोल रही हूँ। बच्चों, इस वक्त हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना, प्रारंभिक मुग़ल शासक। बच्चों, हमने जो मुग़ल साम्राज्य के पहले शासक थे बाबर, हमने उनके बारे में पढ़ा, उनके युद्ध के बारे में पढ़ा। हमने पानीपत का युद्ध पढ़ा, बाबर और राजपूत का पढ़ा, खानवा का युद्ध पढ़ा, उसके परिणाम पढ़े। बच्चों, आज हम अब उनके चरित्र के बारे में जानेंगे। आइए पढ़ते हैं। बाबर को कलम और तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता है। सैनिक कार्यों के साथ साथ वह साहित्य के प्रति रुचि रखता था। बाबर को कलम तलवार, बच्चों, बाबर जो था वो कहने का मतलब पढ़ने लिखने का, युद्धबाजी के कौशल, वो दोनों का महारथी था। और सैनिक होने के साथ साथ वो साहित्य का भी प्रेमी था। वो साहित्य में उसकी बड़ी रुचि थी। उसे तुर्की एवं फारसी भाषा तथा साहित्य का अच्छा ज्ञान था। उसे तुर्की भाषा आती थी और फारसी भाषा थी, इन दोनों भाषाओं को उसे ज्ञान था। और वह साहित्य का भी अच्छा ज्ञान उसको था, अच्छा ज्ञान प्राप्त था उसको। बाबर स्वयं भी उच्च कोटि का साहित्यकार था। उसने अपनी आत्मकथा लिखी। यह तुर्की भाषा में और तुजुक ए बाबरी नाम से प्रसिद्ध हुई। जो उसकी आत्मकथा थी वो बच्चों वो तुर्की भाषा में उसने लिखी थी। उसका क्या नाम था? तुजुक ए बाबरी नाम से। पर इसी का फारसी अनुवाद करके एक उसी की जो बुक उसने लिखी, उसने फारसी भाषा में अनुवाद करके उसको बाबरनामा कहते। वो किसने लिखी? अब्दुल रहीम खान खाना ने। ये दो बुक हैं, एक तुर्की भाषा में है, एक फारसी भाषा में है। जो तुर्की भाषा में है उसका नाम है तुजुक ए बाबरी, और जो आपकी फारसी भाषा में उसका नाम है बाबरनामा। बाबर को बगीचों का बहुत शौक था। उसने आगरा तथा लाहौर में आसपास कुछ बगीचे लगवाए थे। उसको बाबर को किस चीज़ का शौक था? बगीचों का शौक था, जो उसने कहाँ लगवाए? आगरा और लाहौर के। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। आप बच्चों ये अंडरलाइन कर सकते हैं कि बाबर की मृत्यु कब हुई, ये क्वेश्चन बनता है। तो आप लिखेंगे बाबर की जो मृत्यु हुई वो बेटा 26 दिसंबर 1530 में हो गई। अब बाबर के बाद उसकी राजगद्दी कौन संभाला? बाबर के बाद उसकी राजगद्दी उसका बेटा हुमायूं। ये आप देख रहे हैं, हुमायूं का ये चित्र है, उसका बेटा हुमायूं। अब हुमायूं का कार्यकाल क्या था? हुमायूं का कार्यकाल 1530 से 1540 ईस्वी तथा 1555 से 1556 ईस्वी तक था। अब आइए हम हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र हुमायूं 1530 में मुग़ल सिंहासन पर बैठा। 1530 में क्या बाबर की मृत्यु हुई? तो 1530 में हुमायूं ने गद्दी संभाली। सिंहासन पर बैठते ही हुमायूं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वो जैसे सिंहासन पर बैठा वैसे क्या राजा को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो उसी प्रकार हुमायूं ने को भी सामने अनेक प्रकार की कठिनाई आई। उसकी सबसे बड़ी कठिनाई उसके शत्रु थे, जिनमें पश्चिम में गुजरात के शासक बहादुर शाह और पूर्वी भारत के शेर शाह मुख्य थे। बच्चों, उसकी सबसे बड़ी कठिनाई क्या थी? ये दोनों कौन? एक गुजरात के जो शासक थे बहादुर शाह और एक दूसरा जो पूर्वी भारत के शेर शाह। ये दोनों भारत में अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे और मुग़ल शासक हुमायूं को भारत से भगाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। ये दोनों क्या कि भारत में अपनी शक्ति को बढ़ाते, अपने राज्य बढ़ाते जीत के, और क्या कर रहे थे? ये चाहते थे कि हुमायूं इस देश से बाहर चला जाए। इन्हीं के साथ हुमायूं के सगे संबंधी में इसके लिए कठिनाई उत्पन्न कर रहे थे। अब क्या है, शत्रु तो थे ही, लेकिन उनके घर के परिजनों में जो सगे संबंधी थे वो भी हुमायूं के लिए कठिनाई उत्पन्न कर रहे थे। उन्होंने प्रायः शत्रुओं का ही साथ दिया। जो उनके रिश्तेदार थे वो किसका साथ दिया? हुमायूं का साथ न दे के उन्होंने शत्रुओं का साथ दिया। अब आइए हुमायूं और बहादुर शाह के बारे में पढ़ते हैं। बहादुर शाह गुजरात का शासक था। बहादुर शाह दिल्ली का साम्राज्य प्राप्त करना चाहता था।
सन 1534 में चित्तौड़ पर आक्रमण करके उसको अपने अधीन कर लिया। बहादुर शाह ने 1534 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, जिसको वो अपने अधीन कर लिया, उस राज्य को जीत लिया था उसने। अतः हुमायूं एवं बहादुर शाह के बीच युद्ध की संभावना बढ़ने लगी थी। अंततः हुमायूं एवं बहादुर शाह के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें बहादुर शाह की पराजय हुई। हुमायूं से बचते हुए बहादुर शाह ने पुर्तगाली द्वीप में शरण ली। क्या हुआ था, इस युद्ध के बाद हुमायूं की इसमें विजय हुई और बहादुर शाह की इसमें हार हुई। तो बहादुर शाह क्या किया, हुमायूं से बचते बचाते वो पुर्तगाल द्वीप में जाके वो छुप गया। हुमायूं गुजरात की विजय अपनी राजधानी वापस चला गया। उसने गुजरात को जीत के वो फिर वापस दिल्ली चला आया। इस मौके का लाभ उठाकर बहादुर शाह ने पुर्तगाल की मदद से गुजरात को पुनः अधिकार कर लिया। जब हुमायूं दिल्ली चला गया तो बहादुर शाह ने क्या किया, जहाँ उसने शरण ली थी पुर्तगाल के, वहीं के लोगों को उसने मदद से वो गुजरात उसने फिर से कर लिया। हुमायूं की विजय के विरुद्ध जन विद्रोह के चलते हुए मुगलों के हाथ से गुजरात निकल गया। अब आइए हम दूसरा पढ़ेंगे, हुमायूं और शेरशाह के बारे में। 1538 ईस्वी में हुमायूं ने शेरशाह से चुनार जीत लिया। हुमायूं ने शेरशाह से चुनार कब जीता, 1538। चुनार को उसने अपने अधीन कर लिया। तत्पश्चात शेरशाह ने गौड़, जो कि बंगाल में है, पर विजय प्राप्त की और बंगाल पर अधिकार कर लिया। शेरशाह के बढ़ते हुए प्रभाव से हुमायूं सशंकित था। हुमायूं मुंगेर के पास गंगा को पार करके शेरशाह की ओर बढ़ा, युद्ध के लिए वो बढ़ा। 1539 ईस्वी में चौसा नामक स्थान पर हुमायूं तथा शेरशाह के मध्य भीषण युद्ध हुआ। 1539 में चौसा का जो चौसा नामक स्थान था, वहाँ पे किसके, हुमायूं और शेरशाह के बीच बहुत भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में परास्त हुमायूं ने किसी तरह अपनी जान बचाई। अब इसमें क्या है, युद्ध में जो परास्त हुमायूं ने अपनी वहाँ जान बचाई। अपनी पराजय का बदला लेने के लिए हुमायूं ने अपनी सेना के साथ कन्नौज नामक स्थान पर शेरशाह से मुकाबला किया। उसने क्या, जो युद्ध में पहले युद्ध में हारा, तो उसने क्या किया, फिर उस हारने का बदला लेने के लिए वो अपने साथ जो सेना को कन्नौज नामक स्थान पर लेकर शेरशाह से मुकाबला किया उसने। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई। इस युद्ध में भी हुमायूं क्या होता, हार गया। शेरशाह ने आगरा तथा दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया तथा शेरशाह सूरी के नाम से भारत का शासक बना। हुमायूं सिंध की ओर फारस चला गया। जब इस युद्ध में क्या किया, हुमायूं की हार हो गई, तो वो क्या किया, वो फारस चला गया, वो सिंध की ओर होते हुए फारस चला गया। और जो शेरशाह था, वो शेरशाह सूरी के नाम से वह भारत का शासक बना। बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम हुमायूं की वापसी और आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। बच्चों, आज हमने क्या किया, बाबर का चरित्र पढ़ा। बाबर पे हमने ये देखा कि उसको, वो साहित्य प्रेमी था, उसे तरह तरह की भाषाओं का ज्ञान था, उसे बाग बगीचों का ज्ञान था। उसकी मृत्यु के बाद फिर उसका बेटा सिंहासन पर बैठा, उसने किस तरह की कठिनाइयों का सामना किया, उसके अपने ही उसको कठिनाइयाँ देने शुरू कर दी। बहादुर शाह से उसने किस प्रकार युद्ध किया, शेरशाह सूरी के साथ उसने किस प्रकार युद्ध किया, ये सब आज आपको जान पड़ा। बच्चों, ये आप पढ़िएगा ध्यान से। अगर इसमें कुछ भी ऐसा हो जो नहीं समझ में आ रहा है, वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं इसकी फ़ोटो भेजूँगी। बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। ठीक है, थैंक यू।